गुड मॉर्निंग। आपका आरसीसी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रीपोजिशन। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं प्रीपोजिशन पर। अब यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है हाई स्कूल में 2 नंबर का पूछता है, यानी देता है एक सेंटेंस दिया रहा तो उसमें 2 नंबर का आप फिलअप कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इंटर में भी यह पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता क्या है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन मीन्स आपका क्या है जी, संबंध सूचक अव्यय, यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया ना, प्री धन पोजिशन इक्वल टू क्या होता है जी, प्रीपोजिशन होता है। और प्री माने होता है पहले, यानी प्री माने क्या होता है जी, पहले, और पोजीशन माने क्या होता है जी, स्थिति। समझ रहे हैं ना, यानी प्री माने क्या होता है पहले, और पोजीशन माने क्या होता है स्थिति, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब देखिए, जब भी हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो कब लगाएंगे जी, पहले लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखना होगा कि किसके पहले हम लगाते हैं, यानी प्री मतलब पहले, और पोजीशन में स्थान होता है, स्थिति होता है, तो हम किसके पहले लगाएंगे ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो जब भी आप प्रीपोजिशन लगाइएगा तो वह क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाएगा। यानी जब भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे जी, नाउन हो या आपका प्रोनाउन हो, उसके पहले ही हम क्या कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में सेंटेंस को क्या करता है, संबंध को दिखलाता है कि उसके अंदर क्या संबंध दिया है। जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए आपका हो गया एन एप्पल इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एन एप्पल आपका दिया है, फिर आपका दिया है द टेबल, यानी टेबल और एप्पल, ठीक है, के बीच में संबंध को बता रहा है कौन, आन बता रहा है। यानी टेबल कहाँ पे है जी, मेज पर है, अरे सॉरी, यानी आपका सेब जो दिया है वो किस पे है, आपका मेज पर है। यानी जब वहाँ पे संबंध बताने का काम करेगा वही आपका क्या हो जाएगा जी, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो द एन एप्पल इज ऑन द टेबल, यानी आन मतलब क्या होता है जी, पर। यानी जब कोई वस्तु, यानी जब कोई आपका थिंग्स दिया रहे और किसी चीज़ पे रखते हैं तो उसके और चीज़ के बारे में क्या संबंध को बताता है, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। प्रीपोजिशन जो होता है बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको यह बताया जाता है कि किसका प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे, इन का प्रयोग पढ़े होंगे, ऐट का पढ़े होंगे, इन ऐट हो गया, आन हो गया, अपान हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे यूज ऑफ टू एंड टुवर्ड्स। अब जैसा कि प्रीपोजिशन जो होता है हमारा संबंध को बताता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यानी बहुत से प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टू और टुवर्ड्स का प्रयोग। जैसा कि आपको पता है कि टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और टुवर्ड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि टू के साथ हमेशा आपको फिक्स रहता है कि गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, ये तो आपको कन्फर्म पता होगा। लेकिन क्यों लगाते हैं आपको नहीं पता होगा। जब भी हम टू का लगाएंगे तो टू के जो होता है वह लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, यानी कहाँ तक हमें जाना है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल तक जाना है तो आपका लक्ष्य क्या है जी, स्कूल तक जाना है। तो जहाँ पे आपको लक्ष्य की प्राप्ति रहेगा, बात समझिएगा, जहाँ पे आपको लक्ष्य क्या प्राप्त करने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल तक जाते हैं तो आगे गो के साथ क्या लगाएंगे, हम टू लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर जा रहे हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टू लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक दिया है टुवर्ड्स, जैसा आप दिया ना टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर। यानी जब भी आप, यानी इसका टुवर्ड्स का प्रयोग हम करेंगे तो डायरेक्शन, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे किसी दिशा की ओर अगर आप जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जब किसी दिशा की ओर आप जाएंगे तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, टुवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो टू का प्रयोग आपका लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और टुवर्ड्स का प्रयोग हम क्या करते हैं जी, दिशा की ओर जाने के लिए हम टुवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए से यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वे लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। अब देखिए वे लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेशन जा रहे हैं ऐसे रहेगा। ठीक है, वे लोग स्टेशन जा रहे हैं। अब देखिए इन लोगों का जो लक्ष्य है वो कहाँ है, स्टेशन है, यानी लक्ष्य जब निर्धारित हो गया तो गो के साथ क्या लगा देंगे, हम टू लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वे लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं।
की ओर जा रहा है मतलब क्या, दिशा बता रहा है ना, उसे डायरेक्शन बता रहा है। जब आपका डायरेक्शन बताएगा, दिशा को बताएगा, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, हम टुवर्ड्स लगाएंगे। तो आपका हो जाएगा दे आर गोइंग टुवर्ड्स टू स्टेशन। ठीक है, यानी जब दिशा बताने के लिए आपका प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, टुवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम दूसरे वाले पे। आइए हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा का, यानी अगला हमारा है फार का प्रयोग। यानी ये फार का प्रयोग हम कब करेंगे, तो फार का प्रयोग बहुत सस्पेंस रहता है कि फार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम आपका निवारण यहाँ पे कर देते हैं कि क्योंकि आपका फार का प्रयोग आज के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया, पहला नियम आपका बता रहा है कि क्रय विक्रय के पहले, यानी कहने का तात्पर्य क्रय विक्रय का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए क्रय माने खरीदना, विक्रय माने क्या होता है, बेचना। यानी जब कोई चीज़ खरीदेंगे या उसे बेचेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, फार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कलम खरीदने जाते हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बॉट फार लगाएंगे। यानी आपका बॉट दिया रहे, यानी जब खरीदना रहे अच्छा है बेचना रहे, यानी सेल फार, आप लोग देखे होंगे सेल फार लगाना, सेल के साथ आप फार लगा सकते हैं और बाट के साथ भी क्या करते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब भी हम कोई चीज़, कोई थिंग्स हम क्रय विक्रय करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आप एग्जांपल देख पा रहे हैं कि आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने एक कलम खरीदा 10 रुपए में। यानी जब देखिए यहाँ पे आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा, कितने रुपए में खरीदा जी, 10 रुपीज़, यानी 10 रुपए में खरीदा। यहाँ पे फार क्या कर रहा है, यह कलम के और इसके बीच में क्या कर रहा है, आपका संबंध को बता रहा है। जब किसी संबंध को बताएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ क्रय विक्रय करेंगे यानी खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसके लिए हम फार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हमारा दूसरा दिया है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा आप लोग हमेशा टेंस बनाए होंगे, टेंस आप लोग पढ़ चुके हो, टेंस में जब भी आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, फार या सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फार और सिंस का प्रयोग कब करते हैं, ये भी आपको बताया गया था कि जब आपका अनिश्चित समय रहेगा। अनिश्चित का मतलब होता है जिसे हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी अनिश्चित रहेगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फार का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आपको वहाँ पे बताया गया था। तो सेम टू सेम वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जैसे अनकाउंटेबल हो जाए, जिसे हम गणना नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जिसका समय क्या हो, आपका निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यह दिमाग में रखिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हम फार का प्रयोग करते हैं। कब, अनिश्चित समय के लिए। यह दिमाग में रखिए क्योंकि हम जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है सिंस। अब देखिए फार यहाँ पे आ गया, तो एक सिंस भी आता है। तो सिंस का प्रयोग कब करेंगे जी, हम वहाँ पे निश्चित समय के बताने के लिए। जैसे मान लीजिए सुबह से, शाम से, दोपहर से, यह सब क्या हमारा फिक्स टाइम है। जब आपका फिक्स टाइम रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। और नॉट फिक्स, जब फिक्स नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फार लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।